छात्र छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अब जो है आप लोगों के लिए एकदम समय बहुत ही कम है। एक दिन मूल्यवान है, एक क्षण, एक घंटा मूल्यवान है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज संस्कृत का अंतिम पाठ ट्यूशन भाग 2 का अंतिम पाठ 14 शास्त्रकारा पाठ पढ़ेंगे, जो शास्त्र के रचिता के बारे में, उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे, उनका संपूर्ण अर्थ जानेंगे। हम लोग इस शास्त्रकारा पाठ में आज देखेंगे किन किन शास्त्र का किनके द्वारा प्रवर्तन किया गया है, रचना हुआ है। आइए इस शास्त्रकारा पाठ से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। शास्त्रकारा पाठ भारतवर्ष। शास्त्रकारा पाठ में कहा गया है, भारतवर्ष शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महती परंपरा श्रूयते। प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञान स्रोत रूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्त्वं वर्तमानं च निरूप्यते विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। कहा गया है, भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों को निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तकों का निरूपण है, और मनोरंजन के लिए इस पाठ में मनोरंजन शैली के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। पाठक के मनोरंजन के लिए, पाठक को पढ़ने में अच्छा लगे, समझ में आवे, सुंदर लगे, इसके लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। अब देखिए, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति। छात्रा सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्र आदरपूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। अब शिक्षक कहते हैं, शिक्षकः उपवसन्तु सर्वे, अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आप सभी कोई बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज नाम का छात्र कहता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। शास्त्र क्या होता है? गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? शिक्षक कहते हैं, बताते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति। शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है। मानवानां कर्तव्य विषयन तत्शिक्षति। मानवों के लिए, मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में यह शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में कहा गया है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतेन वा पूषाम येनोपदिश्यते तच्छास्त्र भी धीयते। मनुष्यों को जिसमें सांसारिक विषयों की अनुरक्ति अथवा विरक्ति
या मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्याग किया जाए, उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। अभिनव कहता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति, शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। अभिनव कहता है, अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति, शास्त्र मनुष्यों को मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। शिक्षक कहते हैं, सम्यक जानासि वत्स, सही जानते हो वत्स, कृतकम शास्त्रम ऋष्यः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। कृत्रिम शास्त्र ऋषियों और अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम खष्ट वेदांगनी शास्त्राणि सन्ति, सर्वप्रथम वेद के 6 अंग शास्त्र के रूप में हैं। तानि वे हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदः ज्योतिषम चेति। वे 6 अंग जो हैं, वेद के जो 6 अंग हैं, वेदांग जो 6 हैं, जिसमें है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद और ज्योतिष। इमरान कहता है, गुरुदेव एतेषां विषयानाम के प्रणेतारः। गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचिता हैं? शिक्षक कहते हैं, श्रुति यूयम सर्वे सार्वहितम, सुनो सभी तुम लोग सावधान होकर के सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियम बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ, और पाणिनी शिक्षा का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मकः, कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोध्यायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ्या ऋष्यः अस्य शास्त्रस्य रचितारः, और इस कर्मकांड के बोध्यायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। व्याकरणं तो पाणिनि कृत प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनि का प्रसिद्ध है। निरुक्तस् कार्य वेदार्थ बोध, निरुक्त का कार्य वेद का अर्थ बोध कराना है। तस्य रचिता यास्क, उसके रचिता यास्क हैं। छंदः पिंगल रचिते, और छंद जो है वह पिंगल के द्वारा रचित है। सूत्र ग्रंथे प्रालब्ध, वह रचित ग्रंथ है। छंद शास्त्र पिंगल के द्वारा रचित है। ज्योतिषम लग्धर रचितेन, वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तते, और ज्योतिष शास्त्र को लग्धर के द्वारा तथा वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। अम्राहम किमेतावन्तः एव शास्त्राणि सन्ति, अम्राहम कहता है, क्या ये ही सब शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते हैं, नहीं, ये ते प्रवर्तका एव, ये तो नहीं, ये तो संस्थापक ही हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्ति भी, वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है। किंच दर्शन शास्त्राणि खष्ट देशे अस्मिन् उपक्रांति, क्योंकि दर्शन शास्त्रों पूर्व के द्वारा चलाई गई है। इनमें से दर्शन शास्त्र 6 दर्शन शास्त्रों को देश में 6 दर्शन शास्त्र के उपक्रमित चलाया गया है। श्रुति आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं?
शिक्षक कहते हैं, बताते हैं, जो सांख्य दर्शनम प्रवर्तकः कपिला, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शनस पतंजलि, और योग दर्शन के पतंजलि, एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया है। कन्नादेन च वैशिक दर्शनम, और कन्नाद के द्वारा वैशेषिक और जैमिनिया मीमांसा दर्शनम, और जैमिनीना के द्वारा मीमांसा दर्शन, तथा बादरायण वेदांत दर्शन, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। सर्वेषां शताधिकारा व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारश्च वर्तते, ये सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। अब गार्गी कहते हैं, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। अब कहते हैं गार्गी, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। शिक्षक कहते हैं, उक्तं कससि, कहा जाता है, प्राचीन भारते विज्ञानस विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्ते। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेती और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से नाम शास्त्रकारा नाम प्रसिद्धा अस्ति। ये आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। तत्रैव रासायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानश्च अंतर्भूतः अस्तः, और उसी में रासायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्रेऽपि खगोल विज्ञानम गणित इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, और ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्धम, और आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है। एवं बारामिहिरस बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय समन्विता वास्तुसा, और बारामिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जहाँ पर नाना विषय समन्वित है। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापका वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापका शास्त्रम अस्ति, वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचना की गई है। कृषि विज्ञान वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराम अल्पा संख्या, वस्तुतो नास्ति शास्त्रकार की संख्या अल्प नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना। अब वर्गनायक कहते हैं, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस भारतस गौरवम सर्वथा समृद्धम। गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। वर्ग शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छति। अब शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और उनके पीछे पीछे छात्र भी जाते हैं। तो प्यारे छात्र छात्रा, आज हम लोग ये शास्त्रकारा पाठ पढ़े, उसमें वेद के बारे में, सभी शास्त्र के बारे में, उनके प्रवर्तक के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, जानकारी प्राप्त किए। अगले क्लास में इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।